अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इरफान हाशमी आज मौजूद नहीं है। एक्चुअली उन्हें हॉस्पिटल जाना था। कुछ एक तो छोटे छोटे मसाइल हैं जो नॉर्मल पोजीशन में है, तो क्यू में लगे हुए थे, बड़ा रश था, तो प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था ताकि टाइमली आप तक आ जाए। तो इसलिए डिस्कशन हो चुकी है काफ़ी इस हवाले से। आज के हमारा पॉलिटिकल डायरीज़ का मौजू एक मेन है और वो है हामिद मीर के 12 झूठ। हामिद मीर के 12 झूठ। हार्ट टॉक में इंटरव्यू दिया उन्होंने और 12 झूठ। मैं हैरान हूँ, हद होती है किसी बात की, बेशर्मी की हद होती है कि इतना झूठ बोले। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ज़रा बड़ी ज़बरदस्त बात करूँगा, ये मैं मेरे साथ बीती हुई बात है, ये मैं बताने लगा हूँ आपको। लॉयर्स मूवमेंट के दौरान मुझे 5th ऑल एशिया पब्लिक इंटरेस्ट लॉ कॉन्फ्रेंस के लिए ढाका बांग्लादेश जाना हो। अच्छा, मैं अपने मुल्क में बड़ी कमियां देख रहा था। पहले दिन जब बैठा तो मैंने अपने मुल्क को बदनाम शुरू कर दिया कि ये गलती है, यो गलती है। मेरे साथ इंडिया से, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से बाखुदा किसी एक आदमी ने भी ये नहीं किया कि अपने मुल्क में जो गलतियां थी उन्होंने उसको पूरा डिफेंड किया एक स्टेट्समैन के तौर पर पूरी दुनिया में। यानी छोटी मोटी गलतियों की बात कर रहा हूँ। अगले दिन मुझे भी समझ आ गई जो चीज़ें ना वो क्योर कर रही हैं। हमें मजाक नहीं उड़ाना। पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए। जो दिल चाहता है बता दें, लेकिन हम आर्टिकल 19 को नहीं समझते हैं। आर्टिकल 19 आज मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा टीम से, बार बार चलाएं। आपको जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रिंसिपल है उसको छोड़ के बात करें आप। अब जब आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के प्रिंसिपल पर बात करेंगे तो वो तो नहीं चल सकती। पैमरा कवानीन वाज़े हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ जो मर्ज़ी कहते हैं वो चल जाता है और वो चलता है, सारा कुछ सब बिकता है यहाँ पर। आज 12 झूठ है, मैं एक एक मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूँ। और वो सबसे पहले जी, इमरान खान पाबंदी के ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन वो बेबस है, मेरी मदद नहीं कर सकते। अब यहाँ से ज़रा समझिएगा, पहली बात तो यही कर दें आप। पाबंदी किसने लगाई है हामिद मीर साहब? आप पर पाबंदी किसी ने लगाई है ना, तो रेमेडी क्या है? अदालत में जाएं आप। आपको रोका है किसी ने? आपकी ज़ुबान बंदी की है? आप कॉलम लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सारा चल रहे हैं, आपका अपना अखबार, आपको निकाल दिया, आपको निकाल बाहर किया है। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनको नोटिस देना। कोई लीगल नोटिस दिया आज तक आपने? जियो को, जंग को कोई लीगल नोटिस दिया आपने कभी आज तक? कौम को बताया ना सच आकर। ये क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों गुमराह करते हैं कौम को? और बीबीसी में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं सारी बात को सामने रखते हुए। इमरान खान का क्या कंसर्न है सारे काम में? अगर आप गलत इंटरव्यू चलाएंगे पाबंदी लगेगी, तो पैमरा मौजूद है। सोशल मीडिया पे चलाएंगे पीटीए मौजूद है। अगर आप हद के इज्जत करेंगे, वो लाइन जो आर्टिकल 19 ने दी हुई है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ने दी, FIR हरकत में आएगा, FIR मुकदमा दर्ज करेगा, FIR इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो पहला झूठ तो आपका ये है। पाकिस्तान के फौज के चंद अफसरान पर तनकीद करने पर ऑफ एयर की जाने वाले सीनियर सहाफ़ी और टीवी मेज़बान हामिद मीर का कहना है कि पाकिस्तान में खौफ की फ़ज़ा सहाफ़त मुश्किल तर होती जा रही है। कौन सी खौफ की सज़ा? सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता आपको, याद रखिएगा। लेकिन अब झूठ बोले। हमारे कई दोस्त हैं व्लॉगर्स, यूट्यूब पर प्रोग्राम जो किए, एक ने पोस्ट ऑफिस के बारे में जो गलत कहा, पोस्ट ऑफिस कंप्लेनेंट आया। एक ने जो प्रोग्राम किया, दोस्त है हमारा बड़ा अच्छा, तवीज़ धागे, ये क्या है यार? ये मैं एक शख्सियत के बारे में जो मर्जी बात करें, आपके पास आर्गूमेंट में बात करें, तो ये भी आपका ग्राउंड जो है ना वो ज़ीरो है। आप जो ज़ुबान, आप धमकियाँ दी आपने आकर, या माँ कहें नहीं दी। और ये साथ का वज़ीर-ए-आज़म मदद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म मदद क्यों करेगा आपकी जी? वाई शुड ही?
आप और आपके प्राइवेट इदारे की लड़ाई है, लड़ें जाकर। या तो आपको पैमरा ने बंद किया हो ना, तो पैमरा अथॉरिटी है, वो करें आप। और यहाँ बड़ी बड़ी क्लियरली बात है अपना। अब वो आगे एक बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में सेंसरशिप की जीती जाती मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ जैसे आमिर ने भी उनके टीवी पर आने पर पाबंदी लगाई, लेकिन वो अखबार में लिखते रहे, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत उन्हें इसकी भी इजाज़त नहीं है। चैलेंज है आपको, आपके जो भी सोशल मीडिया पे आप लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, छप रहे हो, आप दें आर्टिकल, जो मर्जी अखबार में छुपाएं जाकर। आपको रोका है किसी ने? अपना अखबार निकालने जाएँ आज अखबार निकालें, अपना जाकर लिखें, देखते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन ये गुमराह मत करें आप, तो ये भी आपका झूठ है। और अब इमरान खान वज़ीर आज़म और बदकिस्मत मेरे सिर्फ टीवी पर आने पर पाबंदी नहीं है, ये अखबारात के हवाले से। और वो कहते हैं मैं ज़िंदा मिसाल हूँ। स्टीफन सीकर ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर आयद पाबंदी उनके खिलाफ दरखास्तों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़िम्मेदार समझते हैं। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद उन पर तनकीद की तो वो इससे खुश नहीं थे। अब यहाँ बैठकर तनकीद आपने जो मर्ज़ी है, इमरान खान तो मैंने देखा है अपना मीडिया को फेस करता है। कितने लोगों ने क्या कुछ बातें की, आपने क्या बड़ा को तीर मार दिया, क्या बड़ा तीर मार दिया आपने? ये खुदारा गलत बात करते हैं, ठीक है ना जी। और ये बात आपकी गलत है। जब भी सहाफ़ी पर अमल होता है, इंसाफ नहीं होता, हम साथ खड़े होते हैं। और जितनी तेज़ से सहाफ़ी के हवाले से चंद लोगों को छोड़ दें। असदूर को मैं सहाफ़ी सूफ़ी नहीं मानता, माजरत के साथ। आप मानते होंगे, आप डिफेंड करते होंगे उसको। झूठ बोलता है, जो दिल करता है, ऑल फॉल बकता है, आप समझते हैं वो सहाफ़ी है। और ये बात भी आपकी गलत है। हाँ, इसमें सहाफ़ी, कितने सहाफ़ियों के खिलाफ अपना सिंध में हुआ है, कितने सहाफ़ियों के साथ आप खड़े हैं, इतने कत्ल हुए, आप खड़े हुए हैं उनके साथ। वो है सहाफ़ी जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनके साथ कितना खड़े हुए हैं आप? नहीं है आपके पास जवाब, ठीक है ना जी। फिर उन्होंने अगला जिक्र किया जी, कराची में कातलाना हमला हुआ, 6 गोलियां लगी और जिस्म पर भी लगे, और जुडिशल कमीशन बना, एक आला इख्तियारी कमीशन बना, उसको बुलाया गया और फौजी अफसर को नहीं बुलाया गया। भाई आपने उस वक्त, गवर्नमेंट तो आपकी मर्ज़ी की थी, गवर्नमेंट तो मर्ज़ी की थी। और वो आपको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बड़ा वाज़ रहा है, मेंगल का नाम ले लिया, आपके सामने आ गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं बुलाया, उनका काम है। भाई जब एक आदमी का आला अफसर है ही नहीं है, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आपके कहने पे ये चल रहा है, ये भी आपका झूठ। और वो नाम है, मैं याद करा दूं, जो चीफ ऑफ द आर्मी साहब बाजवा से जब मीटिंग आपकी हुई तो नाम बताया गया था मेंगल का, आपको याद है? तो ये भी आपका झूठ आ गया, ठीक है जी। और फिर आपने अगला कहा जी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो असतूर ने खुद पीछे से बैकअप चला गया, कोई एक बंदा भी सामने आ सका। वो अगर किसी की मसला हो ज़ाती नौयत का, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? आपने इल्ज़ाम लगाए, असतूर ने इल्ज़ाम लगाया, साबित करें ना कहाँ है। आप असतूर ने शिफा यूसुफ से इल्ज़ाम लगाया, FI हरकत में आया, और वो सारे निज़ाम आपके सामने मौजूद हैं। तो ये भी आपका झूठ है। और ह्यूमन राइट कमीशन में जो आप देते रहे, गलत देते रहे हैं। मैंने बार बार लिखा उनको, ह्यूमन राइट कमीशन तक आप गलत रिपोर्ट्स देते रहे। आए यहाँ आकर बैठ कर बात करें आप। क्या पूरी दुनिया में इस तरह बात कर सकते हैं अपने इदारों के खिलाफ? जिस तरह आप जो दिल चाहता है, जो मर्जी भौंकना चाहे, और वो जिसका दिल चाहे जो बात करना चाहे वो बात कर लेता है। इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ुबान को लगाम देने की ज़रूरत है। खुदारा आप करें, हम साथ खड़े हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है। क्या मेरे मुल्क को बदनाम करें? और आप बदनाम कर रहे हैं मेरे मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं आप। इस बात की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। नजम सेठी ने लिखा, वो भी ट्विटर बैकग्राउंड पे आपको चलेगा, उसका जवाब मैंने दिया। इस तरह रज़ा रूमी ने लिखा, रज़ा रूमी को कहा, लिख के बड़ी चीज़ें मैंने कहा आप बता दें कौन है, सब झूठ बोल रहे हैं आप। इंसान को खुदारा कुछ ना कुछ कौमियत समझ में आनी चाहिए। ये क्या सियासतदानों और इन लोगों, यही लोग हैं जिनकी बातें आम आदमी के बारे में बताएं ना आप ज़रा, आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में। फिर वो इसी में आगे से 2 महीने हो गए था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने करनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करनी। जो आप शवाहद दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होकर सामने आ जाएगा। आप ये कि इंसाफ नहीं मिलता, अब दुख और अफसोस का मुकाम है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अदालतें मौजूद हैं,
अदालतों में कितनी दफ़ा गए, ये भी झूठ आपका सामने आ गया। फिर आगे वो बात करते हैं स्टीफन सेगर के सवाल पर कि उन पर लगाए गए बगावत के इल्ज़ाम साबित होने पर उम्र कैद हो सकती है, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? अब इल्ज़ामात FIR कोई नहीं है, बड़ी वजह बात बता रहा हूँ आपको। वो तुम बताओ, रोको उसको, स्टीफन सेगर को, कि नो सच FIR इन द फील्ड। सेडिशन के हवाले से कोई फील्ड में है कोई चीज़ सामने, तो फिर तो बात आपकी है। और कहते हैं पाकिस्तान में सबको पता, बाहर सबको पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और कभी तुमने इंडिया की बात की, कश्मीरियों के साथ कितना जुल्म हुआ, वो है सेंसरशिप वहाँ पर, वो है सेंसरशिप वहाँ पर। पाकिस्तान में कहाँ सेंसरशिप? अब सब कुछ बिकता है, सब कुछ चलता है यहाँ। और वो कहते हैं मैं सेंसरशिप की ज़िंदा मिसाल हूँ। कहाँ सेंसरशिप की ज़िंदा मिसाल है हामिद मीर साहब? एक इदारा प्राइवेट इदारे में मुलाजिम है, प्राइवेट इदारे की मर्जी है रखे या ना रखे, चाहे उसके खिलाफ दावा दायर करें, वाकई जवाब दे आपको। आप ये इस तरह मत बनाए लोगों को बेवकूफ़। सबको उन लोगों के नाम मालूम है जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, सबको मालूम है कि मुझ पर पाबंदी का कौन जिम्मेदार है। आप खुद जिम्मेदार हैं, आपकी वो ज़ुबान जिम्मेदार है। आइन का आर्टिकल 19 बार बार पढ़ें आप। मैं कोशिश करूँगा आपको उर्दू वगैरह में ट्रांसलेट करा के भेजूँ, वो जेब में रखें, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि तासुर देना कि मैं पीछे हट गया हूँ। पीछे जो आपने कहा था, आपके पास एविडेंस कोई नहीं थी ना, तो अपने पीछे तो हटना ही है। चंद लोगों का नाम कौन से? चंद लोगों का, चंद लोग कौन से आ गए आपके सामने? आपने पाकिस्तानी फौज पर इदारों पर इल्ज़ाम लगाया था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था, रिकॉर्ड की बात है, कोई सबूत नहीं दे सके। कौन सा सबूत दिया आज तक आपने? लेके आते कोर्टों में, लेकिन कोई नहीं ले सकते। और आगे जिक्र करते हैं कि उनके अपने इदारे से मायूसी है और कि वो पहले से निशाने पर थे। तो मेरे एम्प्लॉयज़ के सर पर तो पहले ही बंदूक रखी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं, जियो से जाकर बात करें ना, जंग से बात करें, लेकिन इस तरह हार्ट अटैक में BBC में आप जो बात कर रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में खौफ की फ़ज़ा है, और क्योंकि पाकिस्तानी सहाफ़ी समझते हैं कि सहाफ़त बहुत मुश्किल होती जा रही है। मुझे बताएं कितने सहाफ़ी कह रहे हैं इस बात को मुश्किल होती जा रही है? TV प्रोग्राम रोज़ाना चल रहे हैं, YouTube पे सारी बातें हो रही हैं, सब हो रहा है, सब चल रहा है, सब बिक रहा है। किसने कहा है? किसने कहा है? बल्कि आप जो कुछ बेच रहे हैं उसकी इजाज़त नहीं है आइन के आर्टिकल 19 और पाकिस्तानी कवानीन के तहत, मगर बिक रहा है यहाँ पर चल रहा है। पैमरा ने जितने ऑर्डर्स किए हैं सारे वो सस्पेंड हुए पड़े हैं, और पैमरा भी, मैं अंदाज़ा लगाया, पैमरा भी नहीं कंट्रोल कर सका। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। और यहाँ आगे बताते हैं, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जिक्र करते हैं, वो अच्छा काम है, और लेकिन साथ मीडिया ट्राइब्यूनल और तनकीद करें सेंसरशिप करने के हवाले से उन्होंने बात कहा, और 20 लाख जुर्माने हो गए या 3 साल कैद हो सकती है। ये कानून है, ये पूरी दुनिया के अंदर कानून है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कानून है। एक तरफ प्रोटेक्शन बिल आ रही, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि ये काम हो रहा है, ये फैसला करना है। अगली जो बात, और कि मैं सिक्योरिटी रिस्क, मियाँ आप मान गए, यही तो मैं कह रहे हैं कि आप लोग ये सारा कुछ इसलिए करते हैं। आपने अपनी बीवी और बच्ची को अगर पाकिस्तान में, तो बताएं क्या हो गया आपकी बीवी और बच्ची को? रखें पाकिस्तान में अंदर, किसने कहा आपको? वो आपने बहाना बनाना होता है वहाँ एडवांटेजेस लेने के लिए, फ़ायदे लेने के लिए। और वहाँ आपको पता है बाहर के लोग जो हैं, कई एजेंसीज यहाँ पर हर एक को पता है, वो एडवांटेज देती हैं ऐसे लोगों को, हाथों हाथ लेती हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठ कर जो दिल चाहता है ऑल फॉल ये बकते रहते हैं। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाना। फिर अगली बात की आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से। आसफ़ अली ज़रदारी उस वक्त रिमांड पे थे, फिज़िकल रिमांड पे, इंटरव्यू नहीं दे सकते थे। कानूनी तौर पर मैं बात बता रहा हूँ, ये भी चैलेंज कर रहा हूँ आपको। और फिर क्या करने की बात है, आपके आएँ सर्च करें गूगल में, कितने आपने आसफ़ ज़रदारी के इंटरव्यू किए चले हैं वो। अगली जो बात, जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं भगौड़े, एब्सकॉन्डर है। मैंने पाबंदी लगाई है पैमरा में से, पैमरा से पाबंदी लगी है उनके ऊपर। आप बात करें नवाज शरीफ की, साग डार की, आए पाकिस्तान में कानून का फेस करें। कमाल है, आप समझते हैं कानून ही कुछ नहीं होना चाहिए, कानून की फौकियत चाहिए, पासदारी चाहिए। और ये चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मत बेवकूफ़ करें आपको, कौम को। आए बैठे कहाँ बैठते हैं, साबित करती हैं इस बात को, मगर इस तरह गुमराह ना करें, इस तरह मेरे पाकिस्तान को बदनाम ना करें। आप बदनाम करें मेरे पाकिस्तान को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।